Hello students, how are you? I welcome you to my YouTube channel Lifetime English. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 4 द रेड ट्रैप। इसका पार्ट 1 आज में हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इसका चैप्टर बड़ा होने की वजह से सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि रेड ट्रैप रिटन बाई सेल्मा लैगरलॉफ किस तरह से इन्होंने एक स्टोरी को यहाँ मेंशन किया है। सेल्मा लैगरलॉफ ये 1858 में इनका जन्म हुआ एंड 1940 में ये इनकी डेथ हुई। और ये सेल्मा लैगरलॉफ वाज ए स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। इनकी स्टोरीज कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं। दिस स्टोरी इज सेट इन द मिडिल ऑफ द माइंस ऑफ स्वीडन। ये स्वीडन का जो खानों का इलाका है उसके बीच में सेट की गई है, इसको मैनेज किया गया है। विच आर रिच इन आयरन ओर, जो कच्चे आयरन के लिए बहुत ही संपन्न माना जाता है। द स्टोरी इज नरेटेड इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। स्टोरी जो है इसकी बहुत ही फेरी टेल की तरह में इसको नरेट किया गया है, जैसे ऐसा लगेगा आपको कोई परियों की कहानी यहाँ सुन रहे हैं। द ऑथर वॉन्ट्स टू कन्वे दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप एंड टेम्पटिंग थिंग्स आर बेट्स। ऑथर इस स्टोरी में कहना चाहता है कि ये दुनिया और कुछ नहीं है, ये संसार और कुछ नहीं है बजाय लेकिन एक बड़े से रेड ट्रैप, एक रेड ट्रैप के समान है जिसमें लोगों को लुभाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, कुछ लालच दिए जाते हैं जिसमें फंस करके जिसमें फंस करके हम लोग रह जाते हैं और जीवन पर्यंत इससे निकल नहीं पाते हैं। द रेड ट्रैप ऑफर्स चीज़ एंड पॉर्क टू ट्रैप रेट्स। जिस तरह से एक रेड ट्रैपर होता है, चीज़ पॉर्क वगैरह उनको एक प्रलोभन देता है। रेड ट्रैप्स में रेड्स को पकड़ने के लिए उनको लालच देता है और वो उस लालच में पड़कर वो जाल में फंस जाते हैं। सिमिलरली द वर्ल्ड ऑफ रिचेस एंड जॉयस, तो जिस तरह से ये संसार है, धन संपत्ति, खुशियाँ, शरण, पूर्ण, इस तरह के हम लोगों को यहाँ लालच दिए जाते हैं। टू ट्रैप द पीपल, हम लोगों को ट्रैप करने के लिए, जाल में फंसाने के लिए। तो देखते हैं The story also conveys the idea that a criminal can be reformed through love, sympathy and understanding. लास्ट में इस कहानी के अंत में आप पाएंगे ये कहानी ये भी कन्वे करती है, समझाती है कि अगर एक क्रिमिनल कोई होता है, अगर हम उसके साथ लव, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग का व्यवहार करते हैं, उसकी फीलिंग रखते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, रिफॉर्म हो सकता है। एक क्रिमिनल भी एक अच्छा आदमी बन सकता है अगर हम लोग उसके सामने पेश आते हैं, प्यार से, सिंपैथी और उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझ रखते हैं, तो एक क्रिमिनल भी अपना सुधार कर सकता है, एक सच्चा इंसान बन सकता है। इस कहानी में अंत में बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका टेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। द रेड ट्रैप एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ समरी भी यहाँ पर दी गई है उसकी, जो एक्सट्रैक्ट है, जो पैसेज है उसका यहाँ पर
उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर उसको भी पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड टैप्स ऑफ बायर। एक समय की बात है, एक आदमी रेड ट्रैप्स जो बायर के बने हुए थे, जो तार के बने हुए रेड टैप्स थे, उनको बेचता हुआ घूमा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। वह उनको अपने फ्री के जो फुर्सत के क्षण होते थे, फ्री टाइम हुआ करता था, उसमें वो उनको बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। या तो उस मटेरियल से बनाता था जो या तो उसको मिल जाता था किसी स्टोर से या किसी बड़े फार्म से मिल जाता था। बट इवन सो, लेकिन द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन ये बिजनेस उसका बेचारे का मुनाफे वाला बिजनेस नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थ्योरी। इसलिए उसको दोनों ही बातों से काम चलाना पड़ता था। क्या, या तो किसी से रिक्वेस्ट करके मांगता था या छोटी मोटी चोरियां करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब होता है, मुहावरा है, टू सर्वाइव एनीवन्स लाइफ। इसका मतलब है अपने जीवन को जीवन यापन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स। यहाँ तक कि उसके जो कपड़े थे रैक्स, चिथड़े थे, फटे नुचे थे। His cheeks were sunken, उसके गाल पिचके हुए। हंगर gleamed in his eyes, और उसकी आंखों में भूख झलकती थी। तो इस कंडीशन का उसको इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से रेड ट्रैपर था। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये देखो किस तरह महाशय ये अपना वेश बनाए घूम रहे हैं। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं करता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस, कि कितना दुखी और मोनोटोनस डल लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। ऐसे घुमक्कड़ का, वैगाबॉन्ड मीन्स होता है पैडलर, ऐसे घुमक्कड़ का जीवन यापन करने वाले का जीवन कितना नीरस और दुख से भरा हुआ होता है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो भारी कदमों से आगे चलता है, लैक टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने ख्वाबों में खोया हुआ, मतलब अपने ख्वाबों में खो करके किस तरह से ये आदमी भारी कदमों से, थके हुए कदमों से आगे बढ़ता रहता है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इस आदमी के दिमाग में एक सीरीज विचारों की सीरीज उत्पन्न हो गई, एक के बाद एक विचार आने लगे। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो वास्तव में उसको एंटरटेनिंग, आनंद करने वाली थी। आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बुक जरूर रखें आप लोग। जब इसको एक्सप्लेन सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो बुक की लाइन टू लाइन जरूर देखें। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, उसने स्वाभाविक रूप से अपने रेड ट्रैप्स के बारे में विचार किया। मैन सडनली ही वाज स्टक, जब उसको एक ऐसा विचार, एक आइडिया, स्टक बाय द आइडिया, एक ऐसा विचार उसके दिमाग में कौन गया, मतलब विचार स्टक कर गया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो उसकी दुनिया है, जो उसका पूरा संसार है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, ये ज़मीन, ये समुद्र, सिटीज, शहर, विलेजेस, जो सब कुछ इसमें समाया हुआ है, ये वर्ल्ड में, संसार में, वाज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, एक बड़े रेड ट्रैप के समान है, एक पिंजड़े के समान है। मतलब ऐसी फिलॉसफी उसके दिमाग में आती है, क्या आइडिया उसके दिमाग में आता है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, ये और किसी पर्पज से नहीं बना है, देन टू सेट, केवल सिर्फ बेट्स करता है, क्या करता है, टेम्पटेशन देता है, टेम्प्ट करता है लोगों को, प्रलोभन देता है, लालच देता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, और ये जिस तरह से धन संपत्ति, खुशियाँ,
शेल्टर, फूड, है ना, ये पाने के चक्कर में आदमी इस संसार में इन प्रलोभनों में, इन लालचों में फंस कर रह जाता है। ईट एंड क्लोथिंग एग्जैक्टली एज द रेट रैप ऑफर्ड, जिस तरह से एक रेट रैपर होता है चीज, पोर्क ऑफर करता है, एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द वेट, जब तक कि कोई न कोई उस वेट में, लालच में फंस करके और वो टेम्प्ट हो जाता है, और क्या होता है, इट क्लोज्ड इन ऑन, इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग कैम टू द एंड, उसके बाद संसार उसका, उसके संसार का, उसकी फ्रीडम का अंत हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, आप इनका एक्सप्लेनेशन भी आराम से देख सकते हैं। मैं आपको टेक्स्ट ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मैंने हर पैसेज का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दे रखा है ताकि आप अपने आप भी इसको पढ़ करके समझ सकें। द वर्ल्ड हैड ऑफकोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, क्योंकि ये संसार उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा, ऐसा उसने महसूस किया अपने जीवन में। सो इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, ताकि वह अब असाधारण खुशी, है ना, टू थिंक इल ऑफ इट, कितनी खराब, कितनी बुरी है, इन दिस वे, इस तरह से, तो कभी वह असाधारण खुशी नहीं दे सका। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम, किस तरह से चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, ये कितना उसका फेवरेट बीता हुआ समय था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, है ना, मोनोटोनस, उन मोमेंट्स, थॉट्स जो प्लॉडिंग्स के समय, घूमते समय उसको अक्सर करके डराते थे। टू थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों के बारे में सोचकर, he know who had let themselves be caught in the dangerous snare, उन लोगों के बारे में जो अपने आप को फंसा लेते हैं डेंजरस स्नेयर मीन बर्डली थिंग्स के, जो सांसारिक खतरनाक चीज़ें होती हैं उसमें फंस जाते हैं। एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बीट, और जो बचे हुए होते हैं, जो फंसते नहीं हैं जाल में, वो उस लालच के चक्कर में चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसा ही संसार है, उसको पाने के चक्कर में व्याकुल हुए घूमते रहते हैं। तो ऐसा फिलॉसफी यहाँ पर उस रेड ट्रैपर के द्वारा यहाँ बताई गई है। देखते हैं, ये देखो आगे कहानी जब आगे बढ़ती है तो एक रेड ट्रैपर है जो पैडलर है, एक दिन घूमते घूमते पहुंच जाता है एक झोपड़ी, एक व्यक्ति की झोपड़ी में, जहां किस तरह से उसका स्वागत किया जाता है और विचार बदलता है, और किस तरह से अंत में यहाँ क्या घटना घटित होती है देखते हैं हम इसमें। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग, एक काली शाम को, मतलब अंधेरी शाम को, ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, जब वो रोड की तरफ आगे वॉकिंग कर रहा था, ट्रजिंग इज वॉकिंग, ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तभी उसे रोड के किनारे एक ग्रे कलर की कॉटेज उसको दिखाई पड़ी। ये कॉटेज जो हट दिखाई पड़ रही है, इसके पास पहुंचता है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और एक रात रुकने के लिए वहाँ पर ये दरवाजे की नॉकिंग करता है। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, और भाग्य से क्या होता है, उसको रिफ्यूज नहीं किया जाता है, मना नहीं किया जाता है। इंस्टेड ऑफ द शोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, उन फेसेस, उन कठोर हृदय वाले फेस जो लोग होते थे, जो सामान्य रूप जो से उसको मिलते थे, अक्सर करके उसको मना कर देते थे। लेकिन आज ऐसा शख्स, ऐसा इंसान उसको मिला है जिसने रिफ्यूज नहीं किया। द ओनर, जो उसका मालिक था, वो वाज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन था विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वो भी एकदम सिंगल पर्सन था फैमिली में,
न उसके वाइफ थी न ही बच्चे थे। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, उस इस अकेलेपन में उसको पा करके उसको बहुत खुशी होती है। कहता है आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मिल करके रात्रि गुजारेंगे और कुछ गपशप करेंगे, टॉकिंग करेंगे। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज, और बहुत जल्दी ही जो होस्ट था, जो कॉटेज का ऑनर था, उसने अपने गेस्ट की खातिरी के लिए, हॉस्पिटेबिलिटी के लिए तुरंत ही एक पॉट में पोरेज बनने के लिए रख दिया। पोरेज आप समझते ही होंगे, ये स्टूडेंट्स दलिया होता है। ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, और उसने उसको पका कर उसको शाम का भोजन कराया। देन ही कार्व ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तम्बाकू रोल, उसके बाद उसने एक बड़ी सी स्लाइस अपने रोल से काटी, किसकी, तम्बाकू की। दैट इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, ताकि दोनों की पाइप के लिए पर्याप्त हो जाए, उसके लिए और उसके जो अजनबी आया हुआ है उसके लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में खा पी करके मौज मस्ती करके बात करके अंत में उसने एक पैक ऑफ कार्ड्स निकाला, प्लेइंग कार्ड्स निकाले एंड प्लेड मेजोलिस। मेजोलिस एक स्वीडन का प्लेइंग कार्ड्स का एक गेम होता है जो खेला जाता है विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। सोने के समय तक उन्होंने इस कार्ड्स को, जो प्लेइंग कार्ड्स थे, उनको आराम से एक मेजोलिस नाम का जो गेम था वो खेला। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी को। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस। जो ओल्ड मैन था बहुत ही जनरस था, बहुत ही दयालु हृदय का था। विद हिज कॉन्फिडेंसेस, जो उसके कॉन्फिडेंस मतलब जो सीक्रेट्स थे, एज विद हिज पोरेज एंड तम्बाकू, तम्बाकू और पोरेज के साथ साथ उस कॉन्फिडेंसेस को उसने भी सीक्रेट को ओपन कर दिया। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म, गेस्ट को तुरंत उसको इन्फॉर्म दी गई, बताया गया। वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी, कि जब उसको एक बार उसके ऐसे दिन थे जो प्रॉस्पर्टी भरे हुए थे, रिचेस से भरे हुए थे। हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉप्टर, उसका जो आज होस्ट बना हुआ है वो एक क्रॉप्टर था। एट कहाँ पर, रेमजो आयरन वर्क्स में। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहाँ पर उस फार्मिंग, जो उसकी फॉर्म था उस पर वो वर्क करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू, अब जबकि वो वृद्ध हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, अब कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, डे लेबर, दिन का मेहनत नहीं कर सकता है। इसलिए क्या किया उसने, इट वाज हिज काउ, ये उसकी गाय है। विच सपोर्टेड हिम, जो उसको बहुत सपोर्ट करती है। यस हाँ, दैट बूसी, बूसी मीन्स ये स्वीडन एक लैटिन वर्ड है जो काउ के लिए यूज किया जाता है। काउ बाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहता है वो हमारी बूसी, वो हमारी काउ कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो हमको कितना सपोर्ट करती है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, कितना क्रीमी मिल्क देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 क्रोनोर, और पिछले महीने उस काऊ के मिल्क से लगभग 30 क्रोनोर उसको पेमेंट मिला, मतलब उसकी इतनी इनकम हो गई 30 क्रोनर। ये क्रोनोर जो है ये स्वीडन की करेंसी है, नोट्स हैं, कॉइन कह सकते हैं, नोट कह सकते हैं। तो किस तरह से उसने अपने गेस्ट की खातिरदारी की। आगे देखते प्लेइंग कार्ड्स वगैरह खेले, दलिया खाया, सब कुछ। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडुलस, जबकि जो स्ट्रेंजर था बहुत ही इनक्रेडुलस लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि उस पर विश्वास न किया जा सके। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, और इसलिए ओल्ड मैन जो था गॉट अप, जल्दी खड़ा हो गया। एंड वेंट टू द विंडो,
मतलब एक विश्वास दिला सके कि जो कह रहा है वो सत्य है ना। इसलिए वो खड़ा होकर के विंडो की तरफ गया और क्या किया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने एक लेदर पाउच निकाला, एक थैला निकाला, विच हंग ऑन ए नेल, जो नेल पर टंगा हुआ था, खूंटी पर, इन द वेरी विंडो फ्रेम, एक विंडो फ्रेम पर जो नेल था उस नेल में टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, उसने 10 के 3 जो मुड़े हुए, एकदम से कुचले हुए उन नोटों को निकाला। दीज ही हेल्ड बिफोर द आइज ऑफ गेस्ट, उसने गेस्ट के आंखों के आगे ऐसे हिलाया उनको, नोडिंग नोविंगली, और जानबूझ करके सिर हिलाया। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और दोबारा से उनको पाउच में रख दिया। तो ऐसा दयालु किस्म का ये ऑनर था, ओल्ड मैन था, जो उसने अजनबी को भी कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ एकदम ओपन कर दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन, दोनों आदमी, गॉट अप इन द गुड सीजन। कौन? दोनों आदमी, क्रॉप्टर, ओल्ड मैन क्रॉप्टर है और एक रेड ट्रैपर जो पेडलर है, दोनों आदमी इन अ गुड सीजन, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग। इन गुड सीजन मीन्स होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग ही दोनों जाग गए। द क्रॉप्टर वाज इन अ हरी, क्योंकि क्रॉप्टर बहुत जल्दी में था टू मिल्क हिज काऊ, अपने काऊ का दूध निकालने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, इसलिए दूसरे आदमी ने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, इसलिए उस गेस्ट ने भी सोचा कि अगर मेरा होस्ट यहाँ जाग गया है तो मुझे भी बेड में नहीं लेटे रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, जब उस घर का मुखिया गॉटन अप, उठ गया, जाग गया, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, इसलिए उन दोनों ने सेम समय पर, उसी समय दोनों ने उस कॉटेज को छोड़ा। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉप्टर ने अपने हट के दरवाजे को लॉक किया। एंड पुट द की, और जो उसकी की थी उसको क्या किया, पॉकेट में रख लिया, इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, आदमी जो रेड ट्रैप्स के साथ था, मीन्स पैडलर था, जो रेड ट्रैपर था, उसको गुड बाय बोला, थैंक यू बोला। एंड देयर अपॉन ईच बैंड इज ऑन वे, और वो अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन क्या हुआ, आप आगे देखते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर, जैसे आधे घंटे बाद ही, द रेड ट्रैप पेडलर, जो रेड ट्रैप पेडलर था, जो घुमक्कड़ था, जो पिंजड़े बेचा करता था चूहे पकड़ने वाले, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दोबारा से आकर के उसी झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसका लालच आ गया उसके मन में, मतलब दोबारा से चोरी का लालच आ गया, इसलिए दोबारा से घूम करके फिर से उसके दरवाजे पर आ गया। ही डिडंट ट्राई टू गेट इन, उसने उसके दरवाजे से होकर उसने कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, केवल विंडो के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, उस विंडो पेन को उसने क्रूज किया, स्मैश किया, तोड़ा, स्टक इन हिज हैंड, अपने हैंड से, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद 30 क्रोनोर, जिसमें 30 क्रोनोर रखे हुए थे, 3 नोट्स रखे हुए थे 10 क्रोनोर्स के, उनको उसने पाउच से निकाल लिया। देखिए उसकी कितने तरह से नीयत खराब हो गई। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने उस रुपयों को, करेंसी नोट्स को निकाला और अपनी पॉकेट में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन द प्लेस एंड वेंट अवे, और बड़ी सावधानी से उसने उस पाउच को उसी जगह प्लेस पर रख दिया और वहाँ से जल्दी जल्दी दफा हो गया, निकल गया। तो देखिए किस तरह से उसने अपने होस्ट की किस तरह से खातिरी की, और वही होस्ट अपने, वही गेस्ट अपने होस्ट के प्रति कैसा व्यवहार करता है। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी, जैसे उस पैसों को लेकर के आगे की तरफ बढ़ा,
इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज। तो उसको थोड़े समय के लिए तो बड़ी खुशी हुई। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी इस स्मार्टनेस के लिए, अपने इस चतुराई के लिए, ही रियलाइज्ड ऑफकोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। इसलिए वो डर गया और डर से वजह से उसने सोचा कि जो पब्लिक हाईवे है, जो पब्लिक रास्ता है, उससे वो कंटिन्यू नहीं करेगा, उससे नहीं जाएगा, क्योंकि कोई उसको मिल सकता है और वो पकड़ा जा सकता है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसलिए उसने रोड को छोड़ दिया इनटू द वुड्स, और जो जंगल पड़ता था पास में, उसमें उसने सोचा कि इस रास्ते से निकल चलते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, लगभग पहले घंटे तो उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, वो चलता रहा। लेटर इन अ डे, और बाद के समय में, दिन में, इट बिकम वर्स, स्थिति खराब हो गई, स्टूडेंट्स स्थिति खराब हो गई उसकी। और इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, उसके लिए ये बड़ा और भ्रमित करने वाला फॉरेस्ट साबित हुआ। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो फंस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने श्योर करने की कोशिश की। टू वॉक ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन की तरफ चलने की कोशिश की। बट द पाथ टेस्टेड बैक, लेकिन जो रास्ता था एकदम टेढ़ा मेढ़ा मोड़ा हुआ, फोर्स और स्ट्रेंजली, एकदम अद्भुत अजीब लग रहा था। ही वॉकड एंड वॉकड, चलता ही गया विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, लेकिन वुड का जो जंगल था, जो फॉरेस्ट था, उसका एंड होने का नाम नहीं आ रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज, अंत में वो समझ गया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह उसी इलाके में, एक पर्टिकुलर एरिया में ही घूम रहा है, उसी में चक्कर काट रहा है, फंस गया बेचारा जाल में। तो ये घना जंगल था, इसमें जाकर के वो फंस गया इसमें। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अचानक वही विचार उसके मन में आ गए। अबाउट द वर्ल्ड, उस संसार के बारे में, और रेड ट्रैप के बारे में, जो फिलॉसफी उसके माइंड में आ चुकी थी पहले, वही विचार फिर से आ गए। नाउ हिज ओन टर्न, अब उसका ही टर्न आ गया। मतलब वही जिसको सोच रहा था कि आदमी किस तरह से फंसता है, आज सबसे पहले उसी का नंबर आ गया। कम ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, किस तरह से वो मूर्ख बन गया उस बेट के द्वारा, उस लालच के द्वारा। और लालच क्या है, उस क्रॉप्टर के यहाँ जो 3 करेंसी नोट रखे हुए थे, 10 रुपीज़ के, 10 कॉइन्स के जो नोट रखे हुए थे, तो उसके चक्कर में आकर के वो मूर्ख बन गया, मतलब जो उस जाल में फंस गया। एंड हैड बीन कॉट, उस जाल में फंस गया। द होल फॉरेस्ट, उस पूरे फॉरेस्ट में, विद इट्स ट्रंक्स, जो उसकी डालियाँ, ब्रांचेस, शाखाएँ, इट्स थिकेट्स, झाड़ियाँ, एंड फॉलन लॉक्स, पड़े हुए लॉक्स, लट्ठे, उन सब में वो फंस गया, निकलने का नाम नहीं ले रहा था। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल, और उसी तरह से हो गया बिल्कुल इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, जो कभी ऐसी जेल की तरह हो गया जिसमें से कभी वो निकलना संभव न हो। विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे बचकर भाग ही नहीं सकता, ऐसा इम्पॉसिबल हो गया। इम्पेनेट्रेबल मीन्स होता है इम्पॉसिबल, जो कभी पास ही नहीं किया जा सके, जो कभी जिससे निकला ही नहीं जा सके, ऐसा फॉरेस्ट एक जाल की तरह बन गया। तो स्थिति उसके लिए बहुत ही नाजुक हो गई, बहुत ही सिचुएशन उसकी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गई। अब देखते हैं। इट वाज लेट इन दिसंबर, द मंथ ऑफ दिसंबर। कैसा मंथ था? दिसंबर का मंथ था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिस्कैंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और बहुत जल्दी ही डार्कनेस फॉरेस्ट में आ गई। सारा दिन भटकता रहा उस जंगल में, और बहुत जल्दी अंधेरा भी होने लगा। दिस इंक्रीज द डेंजर, इसलिए उसके खतरे को और बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसकी निराशा, उसके दुख को, उसकी उदासी को और बढ़ा दिया उस अंधेरे ने।
फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अंत तक उसको कोई रास्ता निकल नहीं सका। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और हार थक करके ग्राउंड में गिर गया। टायर्ड टू डेथ, एस इतना he was too tired to death, means he was so tired that he cannot avoid the death। ऐसा लग रहा था इतना थक चुका है कि वो उसको अब डेथ ही आ जाएगी। थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, और सोच रहा है कि उसका अंत निकट आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा और उसका सर ज़मीन पर आया, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ को सुना। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, लगातार बजने वाली एक साउंड को सुना जो लगातार किसी को ठोंक रही थी, थम्पिंग कर रही थी। हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलर साउंड। देयर वॉज नो डाउट, कोई संदेह नहीं था टू व्हाट दैट वाज, कि ये किसकी साउंड हो सकती है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बहुत ही मुसीबत से, बहुत ही हिम्मत से उठने की कोशिश की। 2000 द हैमर स्ट्रोक्स, हो सकता है कोई हथौड़े की चोट पहुंचा रहा था। फ्रॉम एन आयरन मिल, हो सकता है इस जंगल के आसपास कहीं एक लोहे की मिल हो, लोहे की फैक्ट्री हो, जहां पर हथौड़े से इसको स्ट्राइक किया जा रहा है, इस हथौड़े से इसको बीटिन किया जा रहा है। ही थॉट, उसने विचार किया। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, और कह रहा है अगर फैक्ट्री है तो कुछ लोग भी यहाँ हो सकते हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति को बटोरा, इकट्ठा किया, गैदर्ड किया, एंड गॉट अप, खड़ा हो गया, हिम्मत डांट करके खड़ा हो गया। स्टैगर्ड, लड़खड़ाया, ओके, स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस डायरेक्शन जहाँ साउंड आ रही थी, जिस धर से साउंड आ रही थी उधर की तरफ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ दिया। और क्या हुआ, द रेम जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, एक रेम जो आयरन वर्क्स था, रेम जो आयरन फैक्ट्री नाम से एक फैक्ट्री थी जो आजकल वहाँ पर क्लोज हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, है ना, नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले नहीं। अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, उसकी जगह एक बड़ा सा प्लांट लगा दिया गया था। स्मेल्टर मीन्स पिघलाने वाला। रोलिंग मिल मतलब लोहा ढालने वाली एक मिल को वहाँ पर, एक प्लांट को बना दिया गया था। एंड फोर्थ, एक भट्टी भी वहाँ पर थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ द हैवीली लोडेड बार्जेस, जब गर्मी का समय होता था तो लंबी लंबी लाइन लग जाती थी। बार्जेस मीन्स होता है बोट्स, लॉन्ग फ्लैट बॉटम्ड बोट्स मीन्स जो लंबी लंबी जो फ्लैट बोट्स हुआ करती थी, जिसमें कार्गो आयरन, जिसमें पिग आयरन आया करता था। तो कहता है कि उसकी लंबी लंबी लाइनें उस फैक्ट्री तक लग जाती थी। एंड स्काउस, दोनों का मतलब सिल डाउन द कैनाल, और उस कैनाल बगल में एक नहर थी, उस में सिल डाउन करती थी, धीरे धीरे मूव करती थी। विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक, जो ले जाती थी एक बड़ी सी झील की तरफ ले जाती थी। इनलैंड मीन्स होता है इंटरनेशनल। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, रोड्स नियर द मिल, ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, सर्दियों में क्या होता था, मिल के आसपास रोड्स पर जो कोयले से निकला हुआ धुआं होता था, उससे डस्ट छा जाती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो बड़ी बड़ी चारकोल की क्रेट्स हुआ करती थी, है ना, उससे ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था। क्योंकि चारकोल की क्रेट से जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, उसकी वजह से रोडों पर भी वो काली काली डस्ट छा जाती थी। अब देखते हैं ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, मतलब उस अंधेरी लंबी शाम जो लगभग क्रिसमस त्यौहार के पहले की थी, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क
forge near the furnace waiting for the crude iron। जो पिग आयरन था, जो कच्चा लोहा था, उसके आने का इंतजार करता हुआ जो मास्टर स्मिथ था और हेल्पर उसका था, उस भट्टी के सामने बैठे हुए थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको फायर में डालना जाना था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और उस भट्टी में डाला जाना था एनविल। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू द स्टायर, और प्रत्येक वन ऑफ देम गॉट अप, एक लोग उनमें से खड़ा होता था, उसको घुमाता था। द ग्लोइंग मास्क, चमकता हुआ मॉस था, जो पदार्थ था, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी छड़ से घुमाता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स, उसके कुछ मोमेंट्स के बाद वह लौटता था। ड्रिपिंग विद प्रेजरवाइजेशन, और इतनी देर में ही प्रेजरवाइजेशन हो जाता था, मतलब इतना स्पीड निकलता था कि बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो जाता था। थो एज वाज द कस्टम, जैसा कि कस्टम था, ही बोर नथिंग, वो लोग कुछ नहीं पहनते थे भट्टी की वजह से, गर्मी की वजह से ज़्यादातर कपड़े नहीं पहनते थे, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट, अ पेयर ऑफ वुडन शूज, एक जोड़ी जूते पहनते थे, लकड़ी के जूते। ये देखो, इस तरह से लोहे को बिल्कुल पिघलाया जाता है, उसके बाद सांचों में डाल करके ढाला जाता है। एनविल क्या होता है? एनविल इज ए हैवी ब्लॉक विद फ्लैट टॉप विच इज यूज टू सेव द मेटल्स। एक भट्टी कह लीजिए या एक फैक्ट्री का एक ऐसा हिस्सा कह लीजिए, ये एनविल है, जिसमें पिघला करके एक फ्लैट टॉप होता है, जो मेटल्स को सेव देने का काम किया जाता है। All the time there were many sounds to be heard in the forge। हर समय कुछ न कुछ आवाज़ें उस फोर्ज में, भट्टी में आती रहती थी। The big blows ground, है ना, big blows, the big blow means which was blowing air in the fire with great sound। जो एक ब्लाव होता था, जिससे पंप जैसा हुआ करता था, जिससे हवा को ब्लो किया जाता था, हवा को उड़ेला जाता था आग में, जिसमें बहुत बड़ी साउंड निकलती थी। ग्राउंड, कराहट, ऐसा लगता था करा रहा है। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जलता हुआ कोयला क्रैक्ड की आवाज़ आती थी, उसको टूटने की आवाज़ आती थी। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल, और जो फायर बॉय होता था, फायरमैन होता था, वो चारकोल को शॉवेल्ड से, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से उसमें फायर में, आग में डालता था, तो मैन इनटू द मॉव ऑफ द फर्नेक्स, फर्नेक्स के अंदर डालता था, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, हाँ, एक बड़ी साउंड के साथ। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और रोड मतलब उस फैक्ट्री के बाहर भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे वाटरफॉल, पानी का गिरना, अ शार्प नॉर्थ विंड, तेज़ी से हवा का चलना, विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, है ना, जो ब्रिक से बनी हुई, ब्रिक टाइल की बनी हुई छत थी, उस पर पानी की बूंद गिरने से उसकी भी साउंड आ रही थी। तो तरह तरह के शोर शराबा वहाँ पर हो रहे थे। इसका इसने मौका फ़ायदा उठाया। इस रेड ट्रैपर ने इन्हीं साउंड्स का मौका उठा करके और गेट खोल करके वो एंट्री कर जाता है, उस फैक्ट्री में अंदर हो जाता है। आगे देखते हैं स्टोरी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इस शोर शराबे के कारण द ब्लैक स्मिथ डिडंट नोटिस, जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसने उसको नोटिस नहीं किया। दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, उस आदमी ने गेट को ओपन किया, एंड एंटर द फोर्ज, और उस फोर्ज में, जहाँ फैक्ट्री का जो फोर्ज भट्टी का द्वार था, वहाँ पर घुस गया, प्रवेश कर गया। Until he stood close up to the furnace, जब तक कि वो पास में जाकर के, नज़दीक जाकर के, उस भट्टी के पास में नहीं खड़ा हो गया, वहाँ जाकर के खड़ा नहीं हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabond, बेचारे उस vagabond के लिए ये कोई असाधारण बात नहीं थी। Without any better shelter, बिना किसी अच्छी शरण के, for the night to
to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the shooty pans। मतलब उस बेचारे वैगाबॉन्ड के लिए इससे अच्छी कोई शेल्टर नहीं हो सकती रात गुजारने के लिए इस भट्टी के पास में, इसलिए उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, ललचा रही थी उसको, तो वो रोशनी ललचा रही थी। स्केप थ्रू द शूटी पेन्स, जो पेन्स थे, जो विंडो पेन्स थे जो धुएं से धुंधले पड़ गए थे, उससे कुछ लाइट आ रही थी। एंड टू केम इन टू द वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो क्या किया उसने, उस भट्टी के सामने आकर के खड़ा हो गया अपने आप को थोड़ी गर्मी पहुंचाने के लिए, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, दिसंबर का महीना था, बाहर बर्फ़ जमी हुई थी, सर्दी की वजह से मरा जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, जो ब्लैक स्मिथ जो था, लोहार जो था, अपना काम कर रहा था, कभी कभी बीच बीच में उसकी तरफ उसने नज़र डाली। एंड कैसे डाली, इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, उस इंट्रूडर की तरफ ऐसे उदासीनता से नज़र डाली। मतलब इंट्रूडर क्या होता है, पर्सन हु एंटर्स अ प्लेस विदाउट परमिशन एंड ऑफन सीक्रेटली, एक ऐसा आदमी जो एक स्थान पर बिना किसी की परमिशन के एंटर कर जाता है और चुपचाप से एंटर कर जाता है, तो उसको इंट्रूडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंट्रूडर। तो उस इंट्रूडर अजनबी के प्रति उसने उदासीनता से देखा। ही लुक्ड द वे, उसने उस रास्ते को देखा। पीपल ऑफ दिस टाइम यूजुअली डिड, जैसा कि अक्सर करके लोग उसकी तरफ पहले भी किया करते थे, उस तरीके को देखा। विद ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी, डर्टी गंदे रैग्ड फटे नुचे कपड़े, एंड विद ए बंच ऑफ रेड टैक्स डैगलिंग ऑन द चेस्ट, उसके पीछे चेस्ट पर लटकते हुए रेड ट्रैप्स के गुच्छे, उनको देख करके शायद उसे लगा कि ये तो कोई बहुत ही लोअर किस्म का आदमी है, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी, वो परमिशन प्राप्त करने के लिए पूछता है वहाँ रुकने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हाफ्टी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, एक भी वर्ड बोले बिना बोले हुए वो बड़े घमंड से, बड़े ऑप्टिमिस्ट होता है, घमंड से अपना सिर हिला करके अनुमति दे देता है। द ट्राम्प पैडलर, ट्राम्प मीन्स होता है पैडलर, डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, इसके अलावा उसने कुछ नहीं पूछा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वहाँ वो टॉक करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, केवल अपने आप को शेल्टर प्राप्त करने के लिए, थोड़ी गर्मी प्राप्त करने के लिए और सोने के लिए, अपनी रात गुजारने के लिए आया था। इन दो डेज, उन दिनों, द रेमजो आयरन मिल थी ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रख्यात और जाना माना, एक आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू सेप आउट गुड आयरन, जिसकी एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वो सेल करे, शिप में सेल करे, बेचे गुड आयरन, एक अच्छा आयरन बना करके मार्केट में सप्लाई करे, उसकी सर्वाधिक अच्छा, उसकी एक मेन एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, इसलिए वो दिन और रात उसकी निगरानी रखता था। टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो एक अच्छी तरीके से, पॉसिबल तरीके से किया जा रहा है कि नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, इस और उसी क्षण क्या हुआ, ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइट्स राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, इसलिए जो शाम के जो निरीक्षण के लिए जो अक्सर करके आया करता था, इसलिए वो उसका प्रवेश होता है, मतलब उसका फैक्ट्री का मालिक उसका प्रवेश होता है, जैसा कि अक्सर करके वो अपनी फैक्ट्री का काम देखने के लिए, कैसा उसका धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसको देखने के लिए आया करता था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ, सबसे पहले जो नेचुरली उसने एक दृश्य देखा, बाय द टॉल रैगमफन, वो रैगमफन था। रैगमफन मीन्स
इन हिज टॉर्न क्लोज, फटे नुचे कपड़ों में जो एक लंबा एक फिगर था उसको देखा, मीन्स पैडलर को देखा। सबसे पहले नज़र उसकी पैडलर पर पड़ गई। हु हैड ईज्ड हिज बेस सो क्लोज, इसलिए वो जल्दी आसानी से उसके नज़दीक आ गया। फर्नेक्स, उस भट्टी के पास में आ गया। द स्टीम रोज फ्रॉम हिज बैड टैक्स, जो उसके गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी उसके नज़दीक आ गया। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था उसका उसने एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, मतलब उसकी तरह बिहेव नहीं किया। जैसे कि ब्लैक स्मिथ ने केवल घमंड से सिर हिला दिया था उसकी तरफ, हाँ रुक सकता है ना, ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके व्यवहार में अंतर था। Who had hardly designed to look at the stranger, जो बहुत ही क्या हुआ, जो डिजाइन कर रखा था, bend to one side, look at the stranger, उस स्ट्रेंजर को, अजनबी को एक दृष्टि डालने के लिए ध्यान से उसने दृष्टि डाली। He walked close up to him, उसके नज़दीक गया। looked him over very carefully, उसकी केयरफुली देखने के लिए देखा। and tore off his slouch hat to get a better view of his face, इसलिए उसने क्या किया, उसका जो एक तिरछा कोना हैट का था उसको उसने हटाया। उस स्लाउच मीन्स होता है बैंड टू वन साइड, एक तरफ जो झुका हुआ था उसको हटाया ताकि वह पूरी तरह से उसको दृष्टि डाल सके, उसको अच्छी तरह से देख सके। आप देखते हैं जो आयरन मास्टर है, जो उसका मालिक है फैक्ट्री का, किस तरह से उसके साथ बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है, उस पैडलर के साथ, उस घुमक्कड़ के साथ, उस अजनबी के साथ कैसा व्यवहार करता है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, जैसे ही देखता है एकदम से बोलता है, अरे हाँ ऑफ कोर्स इट इज़ यू, अब आप हो नील्स ओलोफ, क्या नील्स ओलोफ आप हो यहाँ इस कंडीशन में। ही सेड हाउ डू यू डू लुक, आपको ऐसा क्या अपीयरेंस बना रखा है, कैसे दिखने में लगती हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, उन रेड ट्रैप्स के साथ जो आदमी था, हैड नेवर बीन सीन बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमजो, क्योंकि जो पेडलर था उसने तो कभी देखा नहीं था आयरन मास्टर को, लेकिन आयरन मास्टर जो था, जो फैक्ट्री मालिक था, उसको कुछ कंफ्यूज हो गया, उसको कुछ मिस्टेक हो गई समझने में। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट इज नेम वाज, यहाँ तक कि जो पेडलर था उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंसेस, लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये तो बड़ा जेंटलमैन, सज्जन पुरुष है, और वह उसको एक पुराना, उसका कोई साथी समझ रखा है, मतलब एक पुराना कोई साथी होगा उसको वो समझ रहा है। He might perhaps throw him a couple of kroner, तो उसको एक विचार आ गया कि अगर हो सकता है उसने कोई अपना पुराना फ्रेंड या साथी उसने उसको मान लिया, तो हो सकता है कुछ उसको क्रोनोर, कुछ करेंसी उसको मिल जाए। फिर लालच मच गया। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसीलिए वो एकदम से उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था, उसकी शंका को, उसके डाउट को क्लियर नहीं करना चाहता था, मिस्टेक को एकदम से क्लियर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो सोच रहा था कि इसका वो फ़ायदा उठा करके कुछ न कुछ फ़ायदा उठाएगा और उसको कुछ रुपए बदले में मिल सकते हैं। यस, तो देखिए बनावटी बोलने लगा। रेड रैपर तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और कहने लगा, यस हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कहता है हाँ भगवान जानता है कि कितने बुरे दिन हमारे आ गए। ही सेड, वो बोला, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर बोलता है कि आपको रिजाइन नहीं करनी चाहिए थी, हाँ, दैट वाज द मिस्टेक, कहता है ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी कि आपने उस रेजिमेंट से, उस आर्मी की यूनिट से आपने रिजाइन कर दिया था। तो ये यहाँ पर
गलत फहमी हो गई उसको, आयरन मास्टर को, कोई उसका साथी रहा होगा आर्मी में, है ना, उसको समझ लिया इसने। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, कहता है इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन, अगर मैं अभी भी सर्विस में होता, काश इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती। वेल नाउ कोर्स यू विल कम होम विद मी, कहता है अब कोई बात नहीं, अब आज मेरे आप घर चलेंगे। इनविटेशन देता है, घर जाने के लिए उसको बुलावा देता है कि आज आप मेरे साथ, आप मेरे मेहमान हैं, कैसे भी हैं, किसी भी कंडीशन में। और आप जानते हैं एक सज्जन पुरुष जो होता है, उसका फ्रेंड कितनी भी कंडीशन ख़राब में हो, उसके लिए उसकी प्रति उसके हृदय में हमेशा जगह रहती है। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉम्रेड। उस मैनर हाउस में ले जाने के लिए उसको एकदम इस रेजिमेंटल फ्रेंड की तरह उसको बिहेवियर किया जाता है। ऑनर दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, लेकिन उस ट्रैम्प को, उस पेडलर को खुशी नहीं होती है और बोलता है नो, नहीं सर, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में विचार नहीं करता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म, एकदम भयभीत हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, डर जाता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, उन 30 क्रोनोर के बारे में सोचता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस, तो अगर वो मैनर हाउस चला गया, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डेन, तो कहता है कि उस आयरन मास्टर के घर में जाने का मतलब है अपने आप को शेर की गुफा में डालना, मतलब खतरे से बाहर नहीं। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप, वो तो यहाँ पर केवल सोने के लिए आया था। इन द फोर्ज, इस भट्टी में। देन स्नीक अवे इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, मतलब जैसी अब सुबह होगी वो चुपके से यहाँ से खिसक जाएगा, है ना। इनकॉन्स्पिशियसली मीन्स विदाउट इवन बीइंग नोटिस, बिना किसी की देखे वो यहाँ से चला जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो तो सिर्फ इस उद्देश्य से आया था, लेकिन आयरन मास्टर उसको तो भूल से उसका फ्रेंड समझ लिया है। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही विल एम्ब्रेस्ड, अब आयरन मास्टर था वो थोड़ा सज्जन था, इसलिए उसने सोचा हो सकता है शर्मा रहा है बेचारा, लज्जा की वजह से, फटे नुचे कपड़ों की वजह से लज्जा आ रही है इसको, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, फटे नुचे कपड़ों की वजह से, हाँ, तो इसलिए ऐसा बोल रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, क्या था, प्लीज़ ऐसा मत कहो, ऐसा मत सोचो, मेरे पास एक अच्छा सा घर है। यू कांट शो योर सेल्फ देयर, ओके, आप अपना वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते हो। ही सेड, वह बोला एलिजाबेथ इज डेड, जैसा कि आप जानते हो मेरी पत्नी एलिजाबेथ डेड हो चुकी है। यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, आपने हो सकता है सुन लिया हो। माई वाइज आर अब्रॉड, और जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, वो विदेशों में सर्विस कर रहे हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट द होम, इसलिए एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, इसलिए मेरे और मेरी बड़ी डॉटर के अलावा, मेरी पुत्री के अलावा मेरे घर पर कोई नहीं है, इसलिए आप शर्माइए मत, हाँ, आराम से चलिए हमारे घर। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड, वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और उन्होंने और भी आगे बोला कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा कितना बुरा समय होगा अगर आपका साथ मुझे इस क्रिसमस फेस्टिवल पर नहीं मिला। मतलब क्रिसमस फेस्टिवल पर आप जैसे दोस्त मिल गया तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब आप ज़्यादा देरी मत करिए, मेरे साथ तुरंत चलिए, अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, ताकि आप शाम के भोजन में आप हिस्सा बने, शेयर कर सकूं और आराम से मेरे घर पर मेरे गेस्ट बन सकें आप। इसलिए आप तत्काल खड़े हो जाइए और मेरे साथ चलिए। तो ऐसा ऑफ़र दिया जाता है आयरन मास्टर के द्वारा। लेकिन बट द स्ट्रेंजर हैज सेड नो 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 एंड अगेन नो, बार बार नो नो बोलता है। एंड आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और उसने बार बार कल उसको बोलता है कि चलिए चलिए, लेकिन बार बार उसके नो बोलने से उसका कहता है चलिए छोड़िए, नहीं उसका जाने का मन है तो उसको वो छोड़ देता है। इट लुक्स एज थो कैप्टन बॉर्नस्थेल, कहता है आप कैप्टन बॉर्नस्थेल, जिसको वो समझ रहा है
मतलब पेडलर को कैप्टन बॉर्नस्टेल जो उसका फ्रेंड होगा उसको यहाँ समझ रहा है। प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट, कहता है आप जैसा चाहें, एज यू लाइक, आप जहाँ आज की रात रुकना चाहें, चाहे तो आप घर पे चाहे यहाँ पर, आपकी इच्छा है कैप्टन बॉर्नस्टेल। और कहता है हाँ, इट लुक्स थो कैप्टन बॉर्नस्टेल टू स्टे विद यू टू नाइट। ईस्टर्न जॉन स्ट्रैम जो ब्लैक स्मिथ है, ईस्टर्न स्टॉर्म उससे कहता है आयरन मास्टर शायद ये कैप्टन बॉर्नस्टेल हैं, शायद उनको यही अच्छा लग रहा है, आपके पास ही रुकना चाहते हैं। ही सेड टू बी शुड मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिम। इस तरह से उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ से बोला और अपने रास्ते मुड़ गया, मतलब अपने घर की तरफ चल दिया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जब वो वहाँ से निकला चला तो हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो ब्लैक स्मिथ था हु न्यू हिम अंडरस्टूड, वो समझ गया वेरी वेल, अच्छी तरह समझ गया दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। तो अच्छी तरह समझ गया कि उसने अपने अंतिम वर्ड उसने क्यों नहीं बोले। देन ही लाफ्ड एंड वेंट अवे, है ना। इट वाज नॉट मोर देन हाफ एन आवर। इस तरह से वो आयरन मास्टर घर चला जाता है और आधा घंटा भी नहीं बीतता है बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज। उनको एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ती है बाहर, एक कार आती है, दरवाजे पर कार आती है और फोर्ज उस कारखाने के बाहर एंड अ न्यू गेस्ट केम, एक नया मेहमान आता है। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को यहाँ शायद भेजा है। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ। हो सकता है उसने सोचा हो कि उसको समझाने की उसकी पुत्री में उसको समझाने की हो सकता है ज़्यादा पावर है, उसको समझा सके और घर ला सके। तो इस तरह से आयरन मास्टर की पुत्री देखो यहाँ पर आती है, डॉटर, उसको बुलाने के लिए। शी इंटर्ड फॉलोड बाई ए वैलेट, उसका प्रवेश होता है, उसके साथ साथ एक वैलेट है, मतलब उसके साथ एक उसका सहायक अटेंडेंट है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, अपनी बाह में एक फर कोट पकड़े हुए। शी वाज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो खूबसूरत तो नहीं है, सुंदर तो नहीं है डॉटर, बट शी मॉडेस्ट, लेकिन दो क्वालिटी उसके अंदर हैं, मॉडेस्ट है, क्वाइट साई है, थोड़ी शर्मीली मिजाज की है, थोड़ी विनम्र है। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एट इट हैड बीन अर्ली इन द इवनिंग, सब कुछ ठीक ठाक था, पर जैसे कि पहले ही इवनिंग में था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ हैज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर था अपने सहयोगी के साथ, हेल्पर के साथ उस बेंच पर बैठा हुआ था। एंड द गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की की नज़र पड़ी, शी वेंट अप, खड़ी हुई, एंड लिफ्टेड हेड, उसके पास गई और उसने उसकी हेड को हटाया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, अक्सर करके एक आँख खोल करके वो सोता था वो आदमी पेडलर। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वो अचानक से चौंक करके खड़ा हो गया। एब्रप्टली, शॉकली, सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, ऐसा लगा कि बिल्कुल डर गया हो, और वो चौंक करके पेडलर खड़ा हो जाता है। माई नेम इज एडला बिलमेंसन, उसने देखो इंट्रोडक्शन देती है डॉटर, उसका नाम क्या था, कहती है मेरा नाम एडला बिलमेंशन है। शेडजेंगल बोलती, वो लड़की बोली, माई फादर केम होम, मेरे पिताजी जब घर आए, शेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर, उन्होंने बोला कि आप यहाँ सोना चाहते हैं। इन द फोर्ज टू नाइट, आज की रात इस फोर्ज में सोना चाहते हैं। देन आई आस्क परमिशन टू कम, तो उसके बाद मैंने उनसे परमिशन मांगी ताकि मैं आपको अपने घर बुला सकूं, ले जा सकूं। आई एम सो सॉरी कैप्टन, बोली कैप्टन मुझे बहुत बड़ा खेद है दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कहती है इतना बुरा समय आपका आ गया है, पिताजी ने मुझे बताया, मुझे बड़ा दुख होता है।
शी लुक्ड एट कंपनसेटली, उसने उसकी सिंपैथी जाहिर करके उसकी तरफ देखा, विद हर हैवी आइज, अपनी आँखों से भरी हुई आँखों से, एंड देन शी नोटिस्ड, और उसने उसको देखा, दैट द मैन वाज अफ्रेड, और उसने देखा कि आदमी डरा हुआ था, आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, और उसकी लड़की ने सोचा कि लगता है ये आदमी या तो कोई चीज़ चुराया है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो जेल से भागा है, उसी तरह का बिहेवियर कर रहा है। सी थॉट, उसने विचार किया, एंड एडेड क्विकली, और तेज़ी से बोली, यू मे बी श्योर, आप श्योर हो जाइए कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। कहती है कि आप इसके लिए बात के लिए निश्चिंत हो जाइए कैप्टन, आप जब चाहोगे हमारे घर से आराम से जा सकते हो, जिस तरह से मैं ले जा रही हूँ ना, आप आराम से कभी भी जा सकते हो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल प्लीज़ इस क्रिसमस इवनिंग पर हमारे साथ बिताइए। शी सेड दिस इज इन ए सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने इतना फ्रेंडली मैनर से इस शब्द बोले, दैट द रेड रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, विश्वास जाग गया, इन हर, उसके अंदर, इट वुड नेवर हैव अकर्ड, इसको ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ, मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, कहता है ऐसा मुझे कभी प्रतीत नहीं हुआ मिस, मेरी मैम, आपने इस तरह का मेरे साथ व्यवहार किया, मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। ही शेड, बोला, आई विल कम एट वंस, चलिए मैं तो चलता हूँ, और इस तरह से वो उसके कहने पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यही फिनिश करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए होप सो आपको ये पसंद आया होगा, होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं जो सेकंड पार्ट बना हुआ है अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें।